चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया क्या है, देखते हैं। यहाँ पे एक बॉल दिया है, ठीक है। इस बॉल को हम 60 डिग्री पे ऐसे दीवार पे फेंक रहे हैं और वो बॉल वहां पे दीवार पे लड़ने के बाद 60 डिग्री पे डाउन चली जाती है, यानी कि नीचे की तरफ चली जाती है। देखिए केस इसमें क्या है कि जैसे ये बॉल है, इस बॉल को हम इस पे फेंक रहे हैं, यानी कि इस रिजिड वॉल पे, इस रिजिड वॉल पे हम इस पे फेंक रहे हैं। तो यह 60 डिग्री पे, देखिए ये 60 डिग्री पे ऐसे यहाँ पे फेंके हैं और 60 डिग्री पे ही बनाते हुए एंगल निकल जाती है, ठीक है। यानी कि इस पे बॉल को हम फेंके, जिस एंगल से हम इस बॉल को फेंके हैं उसी एंगल से बॉल नीचे की तरफ यानी कि निकल जाती है उसी एंगल के साथ। तो देखिए हम इसमें देखते हैं क्या बनता है। देखिए यहाँ पे रिजिड बॉल, ठीक है, जिसका मास m है, यानी कि स्मॉल m है। उस बॉल का मास स्मॉल m है, जो कि स्ट्राइक करता है एक रिजिड वॉल पे, यानी कि ये पूरी हमारी रिजिड वॉल हो गई है और ये हो गया रिजिड मास, यानी कि रिजिड बॉल, रिजिड वॉल एट 60 डिग्री। यानी कि जो यह रिजिड वॉल है इस दीवार पे 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंका जा रहा है, ठीक है। देखिए गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड, यानी कि यह जो है रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि उसी वेलोसिटी से यह बिना किसी स्पीड को लॉस किए वह उसी स्पीड से वापस चली जाती है। यानी कि जिस स्पीड से हम इसको फेंक रहे हैं उसी स्पीड से वह वापस चली जा रही है विथ विथ 60 डिग्री एंगल के, यानी कि 60 डिग्री एंगल के साथ वह फिर से वापस आ जा रही है एज सोन इन फिगर, यानी कि फिगर में दर्शाया गया है। देखिए फिगर में यहाँ पे दिया गया है। हमसे पूछा गया था वैल्यू ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल विल बी, यानी कि यह वॉल जो है इस बॉल के ऊपर कितना इम्पल्स दे रहा है, ठीक है, वही हमसे पूछा। तो देखिए इस बॉल को हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे 60 है तो ये एंगल हो जाएगा 60 राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60। तो इसको हम कंपोनेंट में ब्रेक कर ले रहे हैं, इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर ले रहे हैं, ठीक है। तो एक कंपोनेंट हो गया बी कॉस थीटा, यानी कॉस 60, बी कॉस 60, जिसके साथ एंगल जुड़ा है उसको हम कॉस लेते हैं और जिसके साथ एंगल नहीं जुड़ा है उसे हम साइन लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बी साइन 60, ये हो गया बी कॉस 60 और ये हो गया बी साइन 60। अब देखिए इसी एंगल से यह भी निकल रहा है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे है मास m, यहाँ पे है मास m। अब देखिए इसका कंपोनेंट में हम चेंज करते हैं तो इधर वेलोसिटी गई और इधर, ठीक है, ये वेलोसिटी गई इधर और ये एंगल हो गया 60 का, ये वेलोसिटी जा रही है इधर से, ठीक है। अब देखिए इसका जो हम कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो ये आएगा बी कॉस 60 और ये हो जाएगा बी साइन 60, ठीक है। अब देखिए बी कॉस 60 से या इस पे ऐसे फेंक रहे हैं इसके कंपोनेंट में, तो बी कॉस 60 से या इस पे स्ट्राइक करेगा और बी कॉस 60 से या उससे रिपल करेगा, यानी कि दूर जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमसे पूछा क्या है, इम्पल्स पूछा है। तो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। तो देखिए पी फाइनल कितना है, बी कॉस 60, बी कॉस 60 माइनस पी इनिशियल कितना है माइनस बी कॉस 60, पी इनिशियल है माइनस बी कॉस 60। तो यहां से आ जाएगा बी कॉस 60 प्लस बी कॉस 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2b cos 60, चेंज इन मोमेंटम m भी यहाँ पे रहेगा m, यानी कि यहां से आ जाएगा 2mb cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2,
तो यहाँ से आ गया हमारा इम्पल्स जो है, यह आ गया एम बी। ठीक है, ये केस है कि बॉल को हम ऐसे फेंक रहे हैं, तो बी cos 60 से यहाँ जा रहा है, उसके बाद रिपल कर रहा है बी cos 60 से, तो यहाँ पे पी फाइनल जो है बी cos 60 प्लस में, और यहाँ पे जो स्ट्राइक कर रहा है उस पे जाके रिजिड वॉल पे, यह बी cos 60 हो गया माइनस में, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 2 बी cos 60, और यहाँ पे m, यानी कि चेंज इन मोमेंटम जो है एम बी होता है, यानी कि मोमेंटम जो होता है एम बी है, मोमेंटम का फार्मूला है एम बी, तो यहाँ से एम बी, बी आ गया इतना, यहाँ से बी हो गया इतना, उसके बाद आ जाएगा 2b cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ से 2 को 2 हम कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो यहाँ से इम्पल्स जो है एम बी आ जाएगा। ठीक है, हमसे इम्पल्स पूछा था, इम्पल्स आ गया एम बी। ठीक है।